एक बार की बात है। एक शिकारी था जो पक्षियों का शिकार किया करता था। एक दिन वो शिकारी मार्केट में जाता है और मार्केट से अपने लिए एक डॉग खरीदता है। कुछ दिन गुजरने के बाद वो शिकारी एक नदी के पास बतख का शिकार करने के लिए जाता है और वो अपने साथ उस डॉग को भी ले जाता है। वो बतख का शिकार कर ही रहा था, तभी वो देखता है कि उसका जो डॉग था वो पानी के ऊपर चल रहा था। अब ये देखकर वो शिकारी बहुत ही हैरान हो जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि ये डॉग पानी के ऊपर कैसे चल पा रहा है। ये देखकर वो शिकारी हैरान भी हुआ और साथ ही साथ बहुत खुश भी हो जाता है। उसने सोचा कि जब मैं अपने दोस्त को इस डॉग को दिखाऊंगा तब वो भी हैरान हो जाएगा और मैं उसका रिएक्शन देखूंगा। तो एक दिन उस शिकारी ने अपने दोस्त को भी नदी के पास बतख का शिकार करने के लिए बुलाया। उस शिकारी ने अपने डॉग से बहुत सारी बतखों का शिकार किया क्योंकि वो डॉग पानी के ऊपर चल सकता था। जब उस शिकारी के दोस्त ने इस डॉग को पानी के ऊपर चलता हुआ देखा तब उसने कुछ भी नहीं कहा और ना ही उसे कोई हैरानी हुई। वो बिल्कुल ही चुप रहा। शिकारी अपने दोस्त का रिएक्शन देखना चाहता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत सारी बतख का शिकार करने के बाद शिकारी और उसका दोस्त जब घर गए तो शिकारी ने अपने दोस्त से पूछा कि क्या तुमने मेरे डॉग में कुछ अलग चीज देखी। उसके दोस्त ने कहा, हाँ, मैंने तुम्हारे डॉग में एक अलग चीज तो देखी है। शिकारी ने उससे पूछा कि कौन सी चीज देखी। उसके दोस्त ने उसकी तरफ देखकर जवाब दिया और कहा कि मैंने देखा कि तुम्हारे डॉग को तैरना नहीं आता है और वो कभी तैरना सीख भी नहीं सकता है। ये तुम्हारे डॉग में बहुत बड़ी कमी है। इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है और वो ये है कि आप इस दुनिया में कुछ भी कर लो, कितना भी बेहतर कर लो, कितना भी अलग कर लो, लेकिन लोग कोई ना कोई कमी तो निकाल ही लेते हैं। इतिहास में बहुत से ऐसे महान लोग गुजरे हैं जिन्होंने बहुत अलग और बहुत बेहतर काम किया है, लेकिन आज भी कुछ लोग उन्हें गालियां देते हैं और उनमें कमियां निकालते हैं। तो लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि आप उन्हें कितना भी बेहतर खाना पकाकर खिला दो, वो अलग से नमक जरूर मांगेंगे और खाने के बाद भी उस खाने में 100 तरह की खामियां और कमी निकालेंगे। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। और अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलता हूँ मैं अगली बार इसी तरह की कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्र करो, सब्र करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। एक बार की बात है, एक कारपेंटर था जो बहुत अच्छे अच्छे घर बनाया करता था। वो अपने बॉस का सबसे अच्छा कारीगर था। उस कारपेंटर के जैसा घर पूरे शहर में कोई नहीं बना सकता था। जब भी कोई इंसान उसके हाथ का बना हुआ घर देखता तो वो उसकी बड़ी तारीफ किया करता था। तो ये कारपेंटर 40 साल से अपने बॉस के लिए काम कर रहा था और अब उसकी उम्र 60 साल की हो गई थी। उसने सोचा कि मुझे अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। तो वो अपने बॉस के पास पहुंचा और बॉस से कहा कि बॉस, मुझे अब रिटायरमेंट चाहिए। मैंने 40 साल आपके साथ मिलकर बहुत अच्छा काम किया है और अच्छे अच्छे घर बनाए हैं और अब मैं रिटायर होना चाहता हूँ। तभी बॉस ने उसे रोका और कहा कि मेरे पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया है और मैं चाहता हूँ कि तुम ही उसे पूरा करो, और ये प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद तुम चाहो तो रिटायर हो सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। तो अब वो बेचारा कारपेंटर रिटायर होने के मूड से आया था, लेकिन बॉस ने जाते जाते एक और काम दे दिया और 2 महीने तक अब और काम करना पड़ेगा। तो उसका मन तो नहीं था उस प्रोजेक्ट को हाँ बोलने का, लेकिन बॉस के साथ 40 साल काम किया है तो ना भी नहीं बोल सकता था। इसीलिए उसने उस प्रोजेक्ट के लिए हाँ बोल दिया। अब उस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ तो वो कारपेंटर जैसा पहले काम करता था, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे दिल से, अब उसने वैसा काम नहीं किया। उसने बहुत ही ढीले तरीके से और जैसे तैसे करके उस घर को बना दिया। उस कारपेंटर ने अपनी पूरी जिंदगी में अगर कोई खराब घर बनाया होगा तो वो ये घर था। जब पूरा काम करके वो अपने बॉस के पास पहुंचा और उन्हें उस घर की चाबियां दी तो तभी बॉस ने उस कारपेंटर को रोका और उस घर की चाबियां उसे वापस दे दी और कहा कि तुम मेरे सबसे बेहतरीन कारीगर हो और तुमने मेरे साथ 40 साल काम किया है।
और अब तुम रिटायर हो रहे हो। इसीलिए मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता था, और वो तोहफा ये घर है जो तुमने अभी अभी बनाया है। उस कारपेंटर ने जैसे ही ये सुना, उसके मुंह से ये शब्द निकला, काश। काश अगर मुझे पता होता कि ये घर मेरा ही होने वाला है, तो मैं इस घर को अपनी पूरी जिंदगी का सबसे अच्छा घर बनाता। इस घर को मैं अपनी पूरी शिद्दत और मेहनत से बनाता। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जिंदगी में कभी भी ये जो काश शब्द है ना, ये बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैं वैसा कर लेता, काश मैं ये जॉब छोड़ देता, काश मैं वो जॉब कर लेता। तो कभी भी सोच समझकर फैसले लो, ताकि बाद में आपको रिग्रेट फील ना हो। मैं जानता हूँ कि कुछ चीजें होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती, तो ऐसे वक्त में काश बोलने की जगह जो हो गया है उसे भूल जाओ और जिंदगी में आगे बढ़ो, आगे रास्ता ढूंढो। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। और अगर आपको कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलता हूं मैं अगली बार इसी तरह की कहानी के साथ। तो सब्र करो, शुक्र करो और जिंदगी में आगे बढ़ो।